500 करोड़ की बोली और हमारा भी 550 करोड़। हमार 600 करोड़, बाहरी 625 करोड़। मेरी बोली 650 करोड़। हेलो, पाटिल की कुर्सी के नीचे बम है, बोली बड़ा, समझे? हाँ जी हाँ जी। शुरू हो जा। हाँ भाइयों, मारी बोलती बंद। ना ना, 700 करोड़। 750 करोड़। मारी 800 करोड़ भाइयों। 800 करोड़ एक, 800 करोड़ दो। हाँ, मेरी बोली 810 करोड़। मारी बोली 850 करोड़। 850 करोड़ रुपए एक, 850 करोड़ रुपए दो। 900 करोड़। 900। मारी बोली 1100 करोड़ भाइयों। 1100 करोड़। 1100 करोड़ रुपए एक, 1100 करोड़ रुपए दो। भाई अब नहीं, इसने तो 1000 करोड़ पार कर लिया। 1100 करोड़ तीन, फाइनल। मैडम मारे को साइन करना नहीं आवे है। मैं अंगूठा लगा देता हूँ। नमस्ते। शंकर और सूर्या ने मिलकर हमारे साथ ये गेम खेला है। साले भाइयों, गलती होगी, मारे को माफ कर दे। हरामखोर, इतने सालों तक तुम हिलाते हुए मेरे पीछे पीछे घूमता था तू। आज तेरी हिम्मत इतनी बढ़ कैसे गई? कितना परसेंटेज मिला तेरे को? परसेंटेज नहीं दिया भाइयों, वार्निंग दी। वार्निंग से डर गया तू डरपोक? इसने बोला और तेरी फट गई। क्या कहूँ भाइयों, डरा दिया कि बम रखा है। बम कुछ ठेवला है? सारी कुर्सी के नीचे। भाइयों, ये बम देखकर तो मेरा पिछवाड़ा फट गया है। मेरे अपने और पराये बच्चों का क्या होगा? भाइयों, ये तो कमाल हो गया। आंखों के सामने से बम गायब हो गया। चलो फुगड़ी खेले। अरे भाइयों, ये तो ट्रैवलिंग बम लग गया है। यहाँ से वहाँ चल के आ गया। हमारी तो फट के दरवाजा हो गई है। भाइयों, ये बम तुम्हारी आइटम की तरह हमारे गले पड़ गए हो। जल्दी से मैंने बचाओ, नहीं तो मैं तुम सबको भी मार दूंगा। मैं कोई सुकून नहीं दे रही हूँ। और छाती से गए हो, ये तो रिटर्न टिकट लेके आ गए हो। भाई ये टाइम तो परमानेंट है ना। अगली बार पंगा लिया तो कुर्सी के नीचे नहीं, तेरी तशरीफ के नीचे बम रख दूंगा। दिन भरने के लटक जाता। लगता है थारे दिन भी भर गए। मारे को तो और 200 साल जीने है। पाटिल भाव, काय झकास ड्राइविंग करता तुम्ही? फिल्म लाइन में आ जाओ। भाइयों, तेरे 1100 करोड़ का चुना तो मैंने बहुत महंगा पड़े हो। अगली बार अगर ऐसा ही चुना लगाना हो तो जरा एडवांस में बता दियो। हर इंसान की जिंदगी में आने वाला कल होता है, पर वो नहीं जानता कि उस कल को जीने के लिए वो जिंदा होगा या नहीं। कल तेरा था, आज मेरा है। आने वाला कल तेरा होगा या मेरा, कोई नहीं जानता। चल टॉस कर ले। भाइयों, वो आम इंसान नहीं है। जैसे ये बम फट रहे हैं, उसने भी कई बम फोड़े हैं। उसने थारे के लिकर साम्राज्य को सिर्फ एक दिन में बर्बाद कर दिया। और बता दूं, वो तेरे इस धंधे में भी जल्दी उतरना चाहता है। फिर पता नहीं कि बम कहाँ फटेंगे। मैं तो कह हूँ कि तू ये सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले ले। बेटा तो तूने बांधा है, जटाए भी उगा के किसी ढाबे में बाबा का चेला बन जा। योगा शोगा करना शुरू कर दे, वरना तेरा नाम होने से पहले बदनाम होकर तू इन लल्लुओं के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। मैं चला भाई। शैतान भाई, अब लोगों ने हमसे डरना बंद कर दिया है। हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। शैतान भाई, वो आपसे झुककर माफी मांगने आया था। अगर आप उसे उठकर माफ कर देते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा ही रहा तो आपकी बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अब वक्त आ गया है कि आप उसे सबक सिखाएं। शैतान भाई, सूर्या को एक मौका और दे के देखते हैं। पाटिल भाव, अरे पिस्तूल खाली कसं पडलं? मस्त पिस्तूल है, कहाँ खरीदी? हाँ, इम्पोर्टेड है, अमेरिका। एकदम टकाटक है। कच्चे में कुछ छुपाया तो नहीं? ए,
मुझे गोला बारूद की जरूरत नहीं, मैं खुद बारूद हूँ। ये आपका बड़प्पन है जो आप मेरे साथ मांडोली करने आए हैं। पाटिल भाव द ग्रेट। जो इंसान आपका दुश्मन था वो अगर आपका दोस्त बनेगा तो आपका कोई दुश्मन ही नहीं रहेगा। एकदम बराबर बोला। तो आज से तुम मेरे खास आदमी हो और मेरे खास आदमियों को तोहफा देना मेरी परंपरा है। तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बोलो बोलो क्या चाहिए बोलो। मुझे पैसे ना जायदाद चाहिए। आपने माफ कर दिया, बस एक बार कह दीजिए। अरे सूर्य, मैंने तो तुमको कब का माफ कर दिया है। मुझे नहीं, मेरे दोस्त को। मैं तुम्हारे दोस्त को माफी क्यों करूं? ऐसा क्या किया उसने? उसने नहीं किया, चुकी से हो गया। साफ साफ बोलो। आपकी बेटी वैष्णवी और मेरा दोस्त। पिता होने के नाते आप ही मेरे दोस्त की जान बचा सकते हैं। सऊदी कानून के हिसाब से आप मर्सी पिटीशन पर साइन कर सकते हैं। अगर आप इस पर साइन कर दें तो मेरे दोस्त की जान बच सकती है। अरे तुझे तो का ठिकाना और है का? जिसने मेरी बेटी को मार डाला उसे बचाने को बोल रहा है तू मेरे को? मेरी सारी धन दौलत चली जाए, मुझे भीख भी मांगनी पड़े तो भी मैं साइन नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे उस दोस्त को किसी भी कीमत पर नहीं बचाऊंगा, समझे क्या? अरे मैं तो तुझे भी। खाली बंदूक का ट्रिगर दबाओगे तो हवाएं बाहर निकलेगी। मैं जानता हूं कि आप पर क्या गुजर रही है, पर मेरा दोस्त बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। आपको मारना ही है तो मुझे मार दीजिए। कीदड़ अपनी मौत की तारीख खुद नहीं फिक्स कर सकता, शेर फिक्स करता है। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच सर, ऑल योर ब्लेसिंग सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। मेरे इरिगेशन डिपार्टमेंट के साउथ वार्ड के मैनेजर थे। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आज तो मेरी बेटी की वजह से मेरा सर और ऊंचा हो गया है। लगता है मेघना के बारे में उन्होंने भी सुना, मुबारकबाद दे रहे थे। आज तो मेरी छाती चौड़ी हो चुकी है। चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ हर कोई मेघना की ही बातें कर रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अंकल क्या बैठ जाइए एम्बुलेंस बुलाई है? हाँ बुलाई है, बस रास्ते में ही होगी। अरे ये क्या नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई? श्रीराम की मर्सी पिटीशन भी साइन नहीं हुई, हालात खराब हो रही है, ऊपर से ये सब शुरू हो गया। करे भी तो क्या करे? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। हमें जबरदस्ती पाटिल भाव से पेपर पर साइन करवाना होगा। इस पूरी फैमिली को मैं आज खत्म करके रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, चलिए हॉस्पिटल चलिए। आराम से चलो जल्दी चलो। उनकी गाड़ियों के हमारे गाड़ी। उतरो। उसका पीछा करो, भाग रहा है साला। अंकल का ध्यान रखना।
मैं बच गया। पाटिल भाव, पानी ये लीजिए, पानी पीजिए। पाटिल भाव पर हमला किसने किया? शंकर दादा के आदमियों ने। वो साला काला नाग है जिसने तुम्हारे साथ मिलकर हमारे राजा को डसने की कोशिश की है। आओ सूर्या आओ। मैंने राजा शैतान को कमती कर दिया। अब इस शहर पर हमारा राज होगा। तशरीफ रखने के लिए कुर्सी तो दे। शंकर दादा, मैं पाटिल भाव के पॉलिसी के खिलाफ था, पाटिल भाव के खिलाफ नहीं। तूने वादा किया था मिलावटी शराब नहीं बेचेगा, इसलिए मैंने तेरा साथ दिया, और तूने मिलावटी शराब का जहर लोगों में फैलाया। पाटिल भाव ने आज तक जो कुछ भी किया हो, लेकिन कभी भी किसी निर्दोष को नहीं मारा है। अगर तुझ में हिम्मत है तो इन्हें हाथ लगा। युद्ध में दुर्योधन को भी कर्ण का सपोर्ट चाहिए था, पर इस दुर्योधन को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। इस शहर का सिर्फ एक ही भाई है। अरे देख क्या रहे हो, हड्डी पसली एक कर दो। मुझे माफ कर दीजिए। देख क्या रहे हो, कुर्सी लेकर आओ। डरने की कोई बात नहीं है, रास्ते के कुत्ते पीछे पड़े थे, मैंने उन्हें भगा दिया है। चल जल्दी जल्दी जा, नहाने का पानी निकाल। आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। सूर्या हमारी बेटी के कातिल का दोस्त, हमने पेपर पे साइन करके दी तो इसके दोस्त को सऊदी में फांसी नहीं होगी, इसलिए इसने मेरी जान बचाई। कोई है? इसे उठा के यहाँ से बाहर फेंक दो। आंटी, वो एक एक्सीडेंट था, खून नहीं था। जा, मेरी बात सुनिए आंटी। चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुमने मुझे मारकर गलत नहीं किया, अच्छा किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो जान ले लेता। निकल, मैंने कहा निकल यहाँ से। आंटी मेरी बात सुनिए, वो सिर्फ एक्सीडेंट था आंटी। आंटी मेरी बात सुनिए, मैंने कहा निकल। इसमें उसका कोई दोष नहीं है आंटी। नमस्ते आंटी, मैं श्रीराम की छोटी बहन हूँ। तुम लोग मेरे को मंदिर में पूजा भी नहीं करने दोगे, एक घर के बाहर और एक यहाँ। रामू, हाँ जी, हिला घेऊन जा। जाइए, नहीं तो मालकिन नाराज हो जाएगा।
जिद मत करो, जाओ ना मैडम, जाओ ना मैडम, जिद मत करो। अरे हमारा नौकरी का सवाल है। अरे मालकिन गुस्सा हो जाएगा। मेरे भाई को फांसी होने वाली है। वो आपकी बेटी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो उसकी जान नहीं लेना चाहता था। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को बचा लीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे ये बताओ, ये सूर्य तुम्हारा कौन लगता है? कोई नहीं लगता। वो तो मेरे भाई का दोस्त है। देखो, मैं अपने पति के दस्तखत मर्सी पिटीशन पर करवा दूंगी। बदले में तुम्हारे सूर्या को मेरी छोटी बेटी से शादी करनी होगी। मैंने आज तक उसके जैसा भला इंसान कभी नहीं देखा जो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। उसमें एक आग है। बेटा इधर आना। बेटा तुम जाके कार में बैठो, मैं अभी आती हूँ। भगवान हमारे पापों की सजा हमारे इसी जन्म में इसी धरती पर दे देता है। यही हमारे साथ हुआ। पता नहीं कितने लोगों की बद्दुआएं हमें लगी हैं। हमारी छोटी बेटी जन्म से ही अपाहिज है, चल नहीं सकती। बड़ी बेटी को भगवान ने हमसे छीन लिया और अब हम भगवान से यही दुआ कर सकते हैं कि वो हम पर दया करे। इसीलिए अपने लिए नहीं, अपनी बच्ची के लिए तुमसे कुछ मांग रही हूँ। सूर्या से हाँ करवाओ।